रोज़े की हालत में बगल के बाल का निकालना, इसका क्या हुक्म है? बगल के बाल, रोज़े के दौरान बगल के बाल लेना निकालना जायज़ है, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ा। बहुत से लोग कहते हैं कि दाढ़ी मूछ और सर के बाल, बगल के बाल, मुँह ज़ेर नाफ काटना, तो इसका क्या हुक्म है? तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको काट सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कोई मुनाफी सौम चीज़ नहीं है जिससे रोज़ा टूट जाए। बहर राइक में अस्सौम फी शर अल इमसाक अनिल मुफ्तिरात सलास हकीकतन और हुक्मन फी वक्त मखसूस मिन शख्स, इस तरीके के बारे जो बहर राइक दूसरी सफ़ा 259 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर इसको जो है वहाँ नकल किया गया है। दूसरी सूरत है कि बगल के बाल मूंढना और उखाड़ना दोनों सूरत में जायज़ और दुरुस्त है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता उखाड़ना अफजल है, इसमें 3 फ़ायदे नकल की है, लेकिन ये उसी के लिए है जिसकी आदत हो, जिसको उखाड़ने से ज़ख़म वगैरह बन जाता हो, तो उसके लिए ये सूरत जायज़ नहीं, उसके लिए फिर काटना ही जायज़ है। 3 फ़ायदे जो नकल किए गए हैं वो क्या नाम है, फतवा शामी में है, वह तंज़ीफ़ बदना बिनाहविन इज़ालत शार मिन इब्ती, इस तरीके की इबारत जो फतवा शामी 6ठी जिल्द सफ़ा 406 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर 3 फ़ायदे जो नकल किए हैं ये उन लोगों के लिए है जिसकी शुरू ही से आदत उखाड़ने की हो, तो इससे ज़ख़म वगैरह नहीं बनता है। लेकिन जिसकी उखाड़ने की आदत नहीं है, काटने की आदत है, फिर वो अगर उखाड़ेगा तो उसको ज़ख़म बन जाता है, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है। पहले तो ये कि उखाड़ने के 3 फ़ायदे जो है, बाल देर से निकलेंगे। ये जो लोग इसके माहिर है वो कहते हैं कि उखाड़ने के 3 फ़ायदे में से एक ये है कि बाल देर से निकलते हैं, इसलिए जल्द सफाई की हाजत इंसान को पेश नहीं आएगी। दूसरे के बगल में बू कम से कम पैदा होगी, उखाड़ने से बगल के अंदर जो है बदबू ताफ़ुन ये कम होगा। तीसरे के जब दोबारा बाल निकलेंगे तो चुभेंगे नहीं। अलबत्ता उखाड़ने की आदत ना हो तो फिर मूंढ लिया जाए। मैंने पहले कहा कि जिन लोगों की आदत नहीं है फिर उन लोगों के लिए उखाड़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उससे ज़ख़म बन जाएगा, तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए उन लोगों के लिए फिर उनके लिए मूंढना ही बेहतर है, इसी में उनके लिए भलाई है। न तो फिर वो खामखा तकलीफ में आ जाएगा और फिर कहेंगे देखो मौलवी साहब ने जो है कहा था उखाड़ने के लिए। तो मैंने इसलिए कहा कि उखाड़ना उन लोगों के लिए जो शुरू ही से इसकी आदत हो, और जिसकी आदत नहीं है तो फिर उसके लिए दुरुस्त नहीं है, उसको ज़ख़म वगैरह होने का अंदेशा है, इसलिए उसके लिए मुनासिब नहीं है। तीसरी सूरत ये कि दाएं बगल से इब्तिदा करना मुस्तहब है, बाल को उखाड़ना है या काटना है तो दाहिनी तरफ से इसकी इब्तिदा करनी चाहिए। चौथे के नूरा, ये बाल साफ़ करने वाले साबुन से भी या मिट्टी होती है उससे बगल को साफ़ कर लेना भी जायज़ और दुरुस्त है, या बस औक़ात कोई मिट्टी होती है ख़ित्मी मिट्टी की तरीक़े से, या आजकल पाउडर वगैरह होता है केमिकल वगैरह के ज़रिए, या उस तरह वगैरह के साफ़ कर लिया जाए तो भी इसकी गुंजाइश है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये बहस जो है मुग़नी मोहताज की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 87 पर इसको नकल किया। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ़ तहज्जी बगल के बाल उन्वान है, बगल के बाल सफ़ा 46 और सफ़ा 47 पर जो है इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं इस मसले की तफसील को।